जब तक जीवित रहेंगे हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उसके कारण बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको जीरो लेवल से बदलाव करना पड़ेगा। हमारा सवाल है, आप लोग भी जानते हैं कि हम कोई विधायक का सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, हम पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। हमें याद होगा, हम दिलाना चाहेंगे कि 2021 में भी जब बाढ़ आया था भागलपुर में, तभी भी हम यहाँ थे, हमने ही बाढ़ का पहला दौरा किया। नहीं है प्रश्न बाकी विधायकों से पूछने की जरूरत है, रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत है कि आप लोग पिछले 5 साल से कहाँ हैं। 2030 में आया, 2021 में आया, और जो सारे मुद्दे हमने आपके सामने कहे, जो सारे मुद्दे हमने उठाए, वो मुद्दे आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। पूरे बिहार में जहां हम घूमे हैं, हम जानते हैं उसमें जो सबसे घटिया सड़क है वो ये NH-80 है। तो गिराना पड़ेगा, नए लोगों को वो एम्पावरमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार तो सबका है, वही विजन है। पुष्पम प्रिया का प्रशांत किशोर और चिराग पासवान पर हमला, जन सुराज को कहा डस्टबिन पार्टी। द प्लूरल्स पार्टी TPP की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। भागलपुर दौरे के दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को डस्टबिन कहा। बिहार की महानता की वापसी का संकल्प बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पुष्पम प्रिया सक्रिय मोड में आ गई हैं। वो पूरे प्रदेश में जनता से मिल रही हैं। उन्होंने कहा, बिहार की महानता कभी खत्म नहीं हो सकती। हम दबी हुई महानता की वापसी की बात करते हैं। हमारे पास ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन उनके संरक्षण और वैश्विक पहचान की कमी है। वे लंबे समय से सांसद हैं, लेकिन अब जाकर उन्हें बिहार की याद आई। उन्हें पहले अपने क्षेत्र को नंबर 1 बनाना था। ये डस्टबिन पार्टी है। हमने नई राजनीतिक पीढ़ी को मौका दिया। उन्होंने दूसरे दलों के निकाले गए नेताओं को शामिल कर लिया। सिर्फ अच्छी बातें करने से किसी का चरित्र नहीं बदलता। हमारा एजेंडा है बिहार की महानता की वापसी। जब तक बिहार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक सम्मान नहीं मिलेगा। आत्मनिर्भर और मजबूत बिहार बनाना ही लक्ष्य है, किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। दोनों गठबंधनों के काम से असंतुष्ट हैं, इसलिए हम अपनी अलग राह पर चल रहे हैं। हर बिहारी को अपने राज्य पर गर्व है। हम चाहते हैं कि उस गर्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएं। इसके लिए काम करना होगा। सिर्फ कुर्ता पायजामा पहनकर सदन में बैठने से विकास नहीं होगा। सियासत लगता है मुझे थोड़ा इस बात पे दुख भी होता है, और हम एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हैं वो चीज़ क्या है। बिहार में वो करने की कोशिश कर रहे हैं 2020 से कर रहे हैं, जो आज तक नहीं हुआ। चाहे राजनीति हो, उसमें एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, विकास की बातें की, पलायन रोकने की बातें की। आज वो सभी लोग वो बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। क्या चिराग पासवान जी अभी नया आज ही आए हैं उनके पास? और हमें दुख इस बात का होता है कि आप सोचिए कि किसी को इतनी आसानी से, आसानी ही है ना, किसी को इतनी आसानी से MP का पद मिल जाता है अपने पिता की वजह से। देश के जो सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से। और आप कुछ नहीं करते। आप बिहार को क्या नंबर 1 बनाएंगे? आप क्या अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आज तक नंबर 1 बनाए हैं? आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 365 डेज होते हैं एक साल में। आप कितने वर्षों से MP हैं और कितने दिन इन जगह पे गए? हमें उनसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता की तरफ से भी तो कोई पूछने वाला चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। हम एक गंभीर बात आपको बताएंगे। अभी कुढ़नी में जो बलात्कार हुआ था, आप सब जानते होंगे, मुजफ्फरपुर में एक पासवान परिवार था, उसमें हुआ था। वो वहां नहीं गए। तो सिर्फ क्लेम कर देने से सिर्फ जन से कोई नेता नहीं बनता है, कर्म से नेता बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी काम कर सकता है, उसमें वो नियत होनी चाहिए। बिहार ने आपको बहुत कुछ दिया है। हम और एक और भी बात बोलेंगे, यहाँ हैसियत की बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है। हमारे बिहार में हैसियत की बड़ी बात होती है। हैसियत जो है इन लोगों की, वो बिहार की वजह से है, बिहार की जनता की वजह से है। तो ये बिहार में आके कुछ करे, बहुत अच्छी बात है। अब तो 2020 के बाद से बहुत सारे मुख्यमंत्री कॉन्टेंडर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ आपके पास पहले से है, जो पावर आपके पास पहले से है, आप केंद्र में भी मंत्री हैं, जगह हैं क्या आज? आप क्या आज ही पैदा हुए हैं? उस सब पावर का इस्तेमाल करके
तमाशा करने की जगह पे पहले लोगों की मदद करिए, लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करिए। बाकी तो बहुत अच्छा है, उनका 100% स्ट्राइक रेट भी है, तो 243 पे वो लड़ेंगे तो 243 पे जीतेंगे, बहुत अच्छी बात। प्लूरल्स पार्टी दिक्कत ये है, पहला दिक्कत ये है कि ये प्रश्न उन लोगों से पूछने की ज़रूरत है जिनको मैंडेट मिला था। अभी जो हमने आपको समस्याएं बताई, वो समस्याएं तो किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव की समस्या है जिनको इन्होंने जिताया। जो विधायक जीते, ये जो पुल है जो टूटा है, ये देखना किसका काम है? उनका काम। या ये इतनी सारी NH80 आज तक बन नहीं पाई, ये किसका काम है? जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका काम है। ये उनसे पूछने की ज़रूरत है कि वो कितना सक्रिय हैं। और जहाँ तक हमारा सवाल है, आप लोग भी जानते हैं कि हम कोई विधायक का सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, हम पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि 45,000 गांव हैं, 45,000 गांव हैं, तो अगर हम किसी एक गांव में होंगे तो दूसरे गांव में हमारी सक्रियता नहीं नजर आएगी, क्योंकि हमें हर जगह जाना है। हम सिर्फ 1 साल नहीं थे, वो 1 साल वो था जबकि हमारे पिताजी का निधन हुआ था, और हमने क्योंकि उनको मुखाग्नि दी थी, हमने कर्ता का काम किया था, तो उसमें नियम होता है कि 1 साल तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। पार्टी हमारी वही है, हमारे कार्यकर्ता वही हैं, तभी भी थे। और आपको ये याद होगा, हम दिलाना चाहेंगे कि 2021 में भी जब बाढ़ आया था भागलपुर में, तभी भी हम यहाँ थे, हमने ही बाढ़ का पहला दौरा किया था। हम लोगों के बीच में ही है। प्रश्न बाकी विधायकों से पूछने की ज़रूरत है, रिपोर्ट कार्ड लेने की ज़रूरत है कि आप लोग पिछले 5 साल से कहाँ हैं। महायान यात्रा के अंतर्गत पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, वो बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रही हैं, प्रखंडों और गांवों में जा रही हैं। उसी क्रम में कल भागलपुर आई हैं और कल भागलपुर के कई विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है, जैसे गोपालपुर, बीरपुर और पीरपैंती। और आज भागलपुर में भी कई और अन्य क्षेत्रों का, भागलपुर विधानसभा, नाथनगर इत्यादि का दौरा होने वाला है। मुख्य उद्देश्य यह है महायान यात्रा का कि बिहार को उसकी महानता की वापसी के लिए वो उस गौरव का एहसास दिलाना है जो 2020 से पुष्पम प्रिया चौधरी जी लगातार कर रही हैं। बिहार के बंद उद्योग धंधों को दिखा रही हैं, खेती की संभावनाओं को दिखा रही हैं, और साथ ही साथ जो वंचित लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ जा करके, उनके गाँव में जा करके उनसे मिल रही हैं। जैसे कल पीरपैंती गई थी तो वहाँ जो अनुसूचित जनजाति समुदाय है उनसे उन्होंने मुलाकात की, काली प्रसाद गांव में जाकर के, और वही प्रक्रिया लगातार चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव भी है 2025 का, जिस पर कि सभी सीटों पर प्लूरल्स पार्टी की तैयारी चल रही है। आज प्लूरल्स पार्टी की ओर से एक उम्मीदवारी दावा प्रपत्र भी जारी किया जा रहा है, जो पुष्पम प्रिया चौधरी जी की इच्छा है कि जिस भी जिले में वो जा रही हैं वहाँ आप लोगों के माध्यम से वो जारी करें। और जैसे भागलपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो सभी विधानसभा क्षेत्रों पर हमारे प्रत्याशी हों, हमारे अच्छे प्रत्याशी हों, जिस पर कि कोई अपराध का मुकदमा नहीं हो और पढ़े लिखे हों, जनता से जुड़े हुए हों, उसी अनुसार से यह प्रपत्र भी, फॉर्म भी तैयार किया गया है। यही सब बातें हैं और जिसके कारण से हम लोग आज आप लोगों से रूबरू हैं। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव हूँ। मेरा नाम अनुपम कुमार सुमन है। मैं पूर्व भारतीय सिविल सेवा का पदाधिकारी रहा हूँ। 15 वर्षों तक मैंने सिविल सेवा में बिहार में योगदान दिया है। 10 वर्षों तक मैंने बिहार में काम किया। नीतीश जी का मैं विशेष सचिव हुआ करता था, पटना का म्यूनिसिपल कमिश्नर भी हुआ करता था। तो उसको 2020 में ही जब पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने अपनी पार्टी को लॉन्च किया, तब हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने उनका साथ दिया और तब से हम लोग पार्टी से जुड़े। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। सब पर नजर, सबकी खबर।